कि हम हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा के बाग में थे। कुन्ना नुहीतु फी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और इनके बड़े भाई हजरत इमाम हसन, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार, ये तीनों अफराद बाग में आए। गौर से सुनिए, हदीस पाक है, कुन्ना नुहीतु, हम कहां थे? बता रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बाग में थे, और ये तीनों हजरत, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी, इमाम आली मकाम भी, इमाम हसन तशरीफ लाए। और फिर एक लंबी हदीस है, बाग में बैठे, खाए पिए, तफरीह किए, और फिर एक जगह पर घूमते घूमते जाकर के आप बैठे। उसके बाद सुम्मा कामू, कई घंटे के बाद फिर ये तीनों खड़े हो गए। फतवज़्ज़ऊ, दोनों इमामों ने, दोनों शहजादों ने वजू किया। वजू करने के बाद फिर क्या किया? सुम्मा कुद्दिमत दाब्बतल हसन, फिर थोड़ी देर के बाद जब ये वजू करके तैयार हुए तो हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की सवारी लाई गई। फमसकलहु इब्न अब्बास बिर्रिकाब, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास कौन है? मेरे सरकार के चचा के बेटे, और ये तमाम मुफस्सिरीन में सबसे बड़ा मकाम रखते हैं। कुरान की तफसीर में सबसे अजीम तफसीर इन्हीं की होती है। इन्हें मुफस्सिर आज़म कुरान कहा जाता है, इन्हें हिब्रुल उम्मा कहा जाता है। सहाबे कराम में इल्मी एतबार से, फिक़ही एतबार से इनका एक बड़ा मकाम है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इमाम की जब सवारी आती है, इमाम के बड़े भाई की, तो क्या करते हैं? इमाम के सवारी की रिकाब आप अपने उनके गुलाम से, उनके नौकर से ले लेते हैं। और रिकाब समझते हैं? जो सवारी होती है ना, जैसे घोड़ा है, ऊंट है, एक तो जीन होता है, ऊपर रखा जाता है जिसपे बैठा जाता है, एक है लगाम जो उसके मुंह में, एक है रिकाब जिसपे पांव रख करके उसके ऊपर बैठा जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इतना बड़ा मकाम है कि उनसे बेहतर कुरान की कोई तफसीर नहीं, यानी ये मुफस्सिर आज़म कुरान कहलाते हैं। ये इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस सवारी पे चढ़ने के लिए रिकाब संभालते हैं। अल्लाह अकबर। अब ये सवार पे सवार हो जाते हैं। उसके बाद सुम्मा जिया दाबतुल हुसैन, फिर थोड़ी देर के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सवारी लाई जाती है। फमसका लहू इब्न अब्बास बिरिकाब फसव्वा अलैहि, फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उस सवारी की रिकाब थामते हैं, इमाम सवार हो जाते हैं, और दोनों के सवार होने के बाद फलम्मा मज़या, ये दोनों तशरीफ ले जाते हैं। सवार ये दोनों शहजादे हुए, रिकाब थामने वाले आम गुलाम नहीं हैं, आम नौकर नहीं है, उम्मत के हिब्र हैं, उम्मत के बड़े जय्यद आलिम हैं, सहाबा में एक बड़ा मकाम है। लेकिन दो शहजादे की खिदमत कैसे कर रहे हैं? सवारी पे चढ़ाने के लिए अपना तन मन धन लगा रहे हैं, और ये आदाब बजा ला रहे हैं। इस आदाब से दोनों शहजादे ने इनकार भी नहीं किया, दोनों शहजादे ने पेश कर दिया। जब ये दोनों चले गए तो इस हदीस के रावी हजरत मुदरिक अबू यजीद कहते हैं, हजरत मुदरिक अबू जियाद कहते हैं, फकुल्तु, मैंने कहा, किससे कहा? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, हिब्रुल उम्मा से कहा। फकुल्तु अंता अकबर मिनहुमा, ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, आपका बड़ा मकाम है सहाबा में इल्मी एतबार से, फ़िक़ही एतबार से, कुरान की तफसीर के एतबार से, कुरान फहमी के एतबार से
आपने जितना अच्छा कुरान समझा है, और आप इनसे उम्र में बड़े भी हैं, इमाम हसन हुसैन आपसे उम्र में छोटे भी हैं, आपका उम्मत में इतना बड़ा मकाम है और आपने इनकी रिकाब थामी है। आपने काम कैसा किया है कि तुमसे को लहुमा वो तुसव्वा अलैहिमा, आप अकबर होने के बाद आपने काम असगर का किया है, आपने काम नौकर का किया है, आपने काम गुलाम का किया है। ये रिकाब थामना गुलाम का काम है, ये रिकाब थामना ये नौकर का काम है, रिकाब थामना ये सगीर का काम है। एक अकबर ने एक असगर की रिकाब थामी है, ये बात समझ में नहीं आई। ये किसने कहा? इस हदीस के रावी ने। अब सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, उन्होंने कहा फ़क़ाल, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, या लोका, ये लोका अरबी में कहते हैं जैसे किसी को प्यार से, ए अजीज, ये मेरे प्यारे, ये मेरे लाडले, जैसे उस्ताद अपने शागिर्द को कहे या बाप अपने बेटे को कहे, अगर किसी चीज में वो तनकीद करे, कोई एतराज करे, तो कहते हैं अरे तुम अभी छोटे बच्चे समझ नहीं पा रहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, या लोका, क्या कह दिया तुमने? ए मेरे अजीज, ए मेरे प्यारे, ए मेरे छोटू, ए मेरे बच्चे, ए नन्हे मुन्ने, अतदरी, तुम कुछ जान भी रहे हो? अतदरी महादान, ये दोनों कौन हैं? तुमने कुछ समझा भी, कुछ जाना भी कि जिनकी मैंने रिकाब थामी और दोनों को सवार किया, इनको तुमने जाना नहीं। ये कौन है? हादा इब्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे, दोनों बेटे हैं रसूलुल्लाह। आज हमारा आप क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह के नवासे ही नहीं कहते हैं। पूरी हदीस पढ़ जाइए, पूरी हदीस में कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों नवासे को नाती कहा। पूरी हदीस रसूल में इन दोनों नवासों के अल्लाह के रसूल ने बेटा ही कहा है, और इन दोनों शहजादे ने पूरी हदीस पढ़ जाइए, कहीं भी इन्होंने नाना नहीं कहा है, जब भी कहा अब्बा कहा है। सुभान अल्लाह। अब का लब है, इब्न का लफ्ज़ है। कहा ये दोनों अल्लाह के रसूल के बेटे हैं, और रसूलुल्लाह के बेटे आलम यह है कि मैंने जो ये ताजीम की है, मैंने जो ये काम किया है, ये काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये काम तो इनके एहसानात का करोड़ों हिस्सा में से एक हिस्सा भी नहीं है। एहसानात के अगर करोड़ों हिस्से किए जाए तो करोड़वां हिस्सा भी नहीं है जो मैंने इनका अदब किया, इनकी ताजीम की है। इसलिए कि इस्लाम इन्हीं से मिला है, कुरान इन्हीं से मिला है, ईमान इन्हीं के घर से मिला है। आज मैं हुबरुल उम्मत हूँ, उम्मत में सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान हूँ, ये इन्हीं के घर की बदौलत है। आज जो कुछ इब्न अब्बास है मेरा कुछ नहीं है, इन्हीं के घर से विरासत में मुझको ये चीज मिली है। अगर मैंने इतनी ताजीम की तो मैंने कुछ नहीं किया। हजरात, ये है इन दो शहजादे का एहतराम जो उस वक्त के सहाबा ने इनके साथ यादा बजा लाए। आज 1400 साल के बाद अगर हम गुनाहगार रसूलुल्लाह के उम्मत इनके शहजादे का जलसा करते हैं, इनके शहजादे के नाम पे अगर हम पैसे लुटाते हैं और लंगरे लुटाते हैं, तो इसमें हम कौन सा बड़ा और कौन सा बड़ा एहसान, बल्कि हम और आप गुलामी हुसैन की झुरमुट में उनके ग्रुप में अपने आप को शामिल करें। याद रखिए दूसरी हदीस पाक कि यही अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इमाम आली मकाम, मैं बहुत जल्दी सलाम पढ़ रहा हूँ क्योंकि एक पैगाम देना था। मैंने कहा एक पैगाम या दो पैगाम, लेकिन अब वक्त में गुंजाइश नहीं है कि फिर कोई तीसरा पैगाम दिया जाए। पैगाम जो असल चीज है वो इस हदीस में दे रहा हूं, ये तो उनकी फजीलत। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, इनका भी सहाबा में बड़ा मकाम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ये कौन है? हजरत उमर
फारूक आज़म जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा, उनके शहजादे हैं ये हजरत अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला इब्न उमर, इनसे पहले इमाम आली मकाम हजरत उनके बड़े भाई हजरत इमाम हसन, इन दोनों के पास एक शख्स आता है, जा रजुलुन, एक शख्स आया, इला हसनी व हुसैन, पहले इमाम हसन के पास, फिर उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास। आने के बाद फसअलहुमा, इन दोनों से वो आने वाला शख्स सवाल करता है, यानी चूंकि वो भिखारी होता है, वो साइल होता है, मांगने वाला होता है, इन दोनों शहजादे से मांगता है। अब भिखारी क्या मांगे, अपनी जरूरत की चीज। जब सवाल किया, इन दोनों शहजादों ने, जन्नती जवानों के सरदार ने, रसूलुल्लाह के वारिस ने, सवाल करने के बाद क्या किया, पहले वो काम किया जो मक्तबे नबुव्वत से इनको सिखाया गया था, पढ़ाया गया था, जो सबक, जो पाठ मुस्तफा करीम ने पढ़ाया था, इन दोनों शहजादों ने सबसे पहला वो काम किया। जैसे ही ये साइल ने सवाल किया, इस मंगते ने मांगा, अब इन दोनों हजरात ने क्या किया, फकाला, इन दोनों ने कहा, अब तबलीग यहां से शुरू, हक गोई इसे कहते हैं, पैगाम शहीदान करबला ये है, फकाला इन दोनों ने उनसे कहा, किससे, भिखारी से, दोनों ने कहा। अब ये कहा क्या, ये तबलीग हो रही है, हक बात का ऐलान हो रहा है। ये आज दारुल इफ्ता भी कुछ ऐसे हैं कि जहां पैसे लेके फतवे लिखे जाते हैं, बताया जाता है कि मुफ्ती साहब हम इतना दे रहे हैं, कुछ फतवे में कुछ नरमी कर दी। जिस जमाने में मैं रांची में इस्लामी मरकज हिंद पीरी में मैं सदर मुदर्रिस था, अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा है, हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा, इन दोनों हजरात ने शहर रांची, कल्बे रांची में देवबंदियों के सीने पे एक इदारा काम किया था, उसका नाम है इस्लामी मरकज, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इदारा है। उस में जब मैं वहां था, दारुल इफ्ता में एक शख्स आया, उस वक्त के मुफ्ती अबुल कलाम साहब, 10,000 का नोट रखा, तलाक का मसला था। उसने कहा हुजूर मेरे लिए कुछ रियायत कीजिए, तलाक मुग़ल्लज़ा यानी हलाला का मामला था। वो हलाला जब उसको समझाया गया तो इस बुढ़े के पांव के तले जमीन खिसक गई। बूढ़ा बड़ा अमीर कबीर करोड़पति आदमी था, लेकिन उसने 18 साल की लड़की से 70-75 साल का बुरा निकाह किया था, इस लायक नहीं था। झुंझुनाहट में उसने तलाक दे दिया। अब मामला था हलाला का, उसने 10,000 की गड्डी डाली। उसने कहा शरीयत 10,000 में बिकने की चीज है? कहा मौलाना 20,000 देता हूं। कहा 20,000 में बिकने की चीज है? कहा 50,000 देता हूं। कहा बुढ़े उठ जा और तू अपना 50,000 ले जा। लेकिन सब मुफ्ती ऐसे नहीं होते, कहीं कहीं फतवा पैसे में भी दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के दारुल इफ्ता इससे महफूज हैं। अहले सुन्नत व जमात के दारुल इफ्ता महफूज हैं। लेकिन इमाम ने यह पैगाम दिया कि हक कभी भी कहीं भी किसी भी मौसम में बोला जा सकता है और हक का ऐलान होना चाहिए। यह है पैगाम शहीदान करबला। इमाम ने उनसे क्या कहा? भिखारी से कहा। जैसे भिखारी ने तो भीख मांगना था, उनको आपको दे देना था, मसला खत्म था। लेकिन आपने ने कहा नहीं, ये तो मेरे नाना जान ने पढ़ाया है, हक बताया है, शरीयत सिखाया है। दोनों शहजादे ने शरीयत बयान किया और कहा अन्नल मसअलता ला तुस्लिहु इल्ला तलाका। तुम सवाल कर रहे हो, तुम्हें पता है मेरे नाना करीम की शरीयत ये है, सवाल कब जायज है? सवाल उसी के लिए जायज है जो मजबूर हो, जो मफलूज हो, जो कमा नहीं सकता है, जो ऐसा कल्लाश हो, जो ऐसा मोहताज हो, जिसके पास दूर दूर तक कोई माल नहीं है
और बहुत शदीद जरूरत है, सवाल उसके लिए जायज है। या फिर ये इसके दियत का मामला है। दियत कहते हैं कि इसके घर वाले ने, उसके खानदान वाले ने किसी का मर्डर कर दिया, अब उसके बदले में अब जान छुटकारा करने के लिए पैसा जमा करना है। ऐसे आलम में वो चंदा कर सकता है, मांग सकता है। तो दोनों शहजादे ने शरीयत की बात बताई कि तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो माल का, तुम अपनी जरूरतों की तकमील के लिए मुझसे मुतालबा कर रहे हो। मेरे नाना जान की शरीयत तो यह है, बताओ तुम इस शरीयत के मुआफिक हो। सुभान अल्लाह। आज हम उलमा अहले सुन्नत को चाहिए कि चाहे हालात जैसे बन पड़े, शरीयत आपने पढ़ा है, बयान कर जाइए। मस्जिद के इमाम हो तो मुसल्ला इमामत से बयान कीजिए। कमेटी वाले आपको रखे या ना रखे, इसलिए कि रज़्ज़ाक़ कमेटी वाले नहीं हैं, रज़्ज़ाक़ मेरा एक है। और कमेटी वाले आप भी सुन लीजिए, आपने इमाम को इतना हल्के में लिया है, इतना हल्के में लिया है कि सिर्फ इमाम साहब को आप मुसल्ले तक तो इमाम समझते हैं, मुसल्ले इमामत से हटे अब आपके इमाम गुलाम समझे जाते हैं। अगर कभी किसी वक्त नहीं पहुंचे तो दो चार बुछार, एक दो मिनट लेट हो गया, उसमें पूरा गुस्सा उतार दिया। इमाम का एक बड़ा मकाम, इसलिए इमाम की कदर कीजिए। आज जो उम्मत पर जुबू हाली है, उसके बहुत सारे असबाब व इल्ल में से एक सबब और एक इल्लत यह भी है कि कौम अपने नुमाइंदा की, अपने पेशवा की खातिर खा इज्जत नहीं करती है। और मौलवियों का तो आलम यह है कि मौलवी इतना हल्का हो गया है कि ये फुल पैंट वाले मास्टर को 10,000 देंगे, वहीं पे ये दाढ़ी टोपी वाले कुर्ते वाले को 5,000 6,000 बमुश्किल मिलता है। ये कुरान और हदीस की तालीम इतने हल्के में आपने ले लिया। मेरे पास बहुत मवाद है इस पे बोलने के लिए, लेकिन चूंकि महफिल और वक्त इसका तकाजी नहीं है। बताना यह है कि हक गोई ये करबला के शहीदों का वतीरा रहा। आप भी बोलिए हक और सच, ये सिर्फ स्टेज वाले ही ना बोले, आपका भी हक है, आप भी बोलिए। आपने मसला बयान किया, मसला बयान करके ऐसा नहीं कि आपने भगा दिया। सुभान अल्लाह। तया हो, दोनों शहजादे ने माला माल कर लिया। सुभान अल्लाह। ये सखावत इनके घर की लौंडी है, फैयाजी इनके घर की नौकरानी है। हातिम ताई जो जमाने का बहुत बड़ा सखी है, इनकी सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। तारीख में किसी सखावत का एक बाब है बाज़ाब्ता। हातिम ताई का पोता मदीना की एक गली के एक नुक्कर पे कुछ मजमा जमा कर करके अपने दादा की सखावत बयान कर रहा है। मेरे दादा की सखावत का यह आलम था कि मेरे दादा के घर के चारों तरफ चारों दरवाजे थे, पूरब से भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी। ये चारों दरवाजे क्यों लगाए गए थे? लोगों ने पूछा, कहा दरवाजा आने जाने के लिए नहीं, बल्कि फकीरों की मदद के लिए, ताकि मुमकिन है कि पूरब से आए और दरवाजा पश्चिम हो, फकीर वापस चला जाए। इसलिए पश्चिम से भी दरवाजा खोला, पूरब से भी खोला, उत्तर से भी खोला, दक्षिण से भी खोला। जिस सम से साइल आ जाए वो नामुराद न लौटे। और ताज्जुब की बात इतनी ही नहीं, बल्कि और इससे आगे यह है कि मेरे दादा की सखावत ये थी कि एक ही फकीर सिर्फ एक दरवाजे से नहीं लेता था। अगर पूरब के दरवाजे से मिल गया, वही फकीर उत्तर आता था, वहां से भी उसे बामुराद लौटाया जाता था। वही तीसरे दरवाजे पे आया, वहां भी उसको दिया जाता। वही फकीर चौथे पे आता था, वहां भी उसे दिया जाता था। हर दरवाजे से उसे मिलता था। ये था मेरे दादा की सखावत। लेकिन वहीं उसी मजमे में रसूलुल्लाह के शहजादे पहुंच गए। सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम का अभी नौउमरी का आलम है, इमाम उसी नुक्कर पे पहुंचे। देखा क्या, पता चला कि ये हातिम ताई का पोता तकरीर कर रहा है, अपने बाप की सखावत बयान कर रहा है, अपने घर की सखावत बयान कर रहा है। इमाम आली मकाम ने कहा, तुम अपने दादा की सखावत? अरे मेरे दादा मेरे नाना की सखावत तो ये है कि मेरे नाना तुम्हारे बाप एक दरवाजे से इतनी देते थे कि उसकी जरूरत खत्म नहीं होती थी, प्यास नहीं बुझती थी। जब भी वो फकीर दूसरे पे जाता था, दूसरे पे जाने के बाद भी माला माल नहीं होता था, इसलिए वो फकीर तीसरे दरवाजे पे आता था। तीसरे पे भी उसकी प्यास नहीं बुझती, जरूरत नहीं मिटती, इसलिए वो चौथे दरवाजे पे जाता था। मेरे नाना की बारगाह में जो भी आता था, एक ही दफा में मेरे आका इतना दे देते थे
कि कभी दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इन दोनों शहजादे को अल्लाह के रसूल के घराने से ये सखावत फयाजी मिली थी, दोनों शहजादे ने उन्हें दे दिया। देने के बाद ये फिर कहाँ आए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास आए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से सवाल किया, इन्होंने दिया लेकिन पूछा नहीं, सवाल नहीं किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से इस फकीर ने कह दिया, मैं अभी आपके चचा के बेटे कि यहाँ से आ रहा हूँ, यानी इमाम हसन इमाम हुसैन के पास से। दोनों शहजादे ने मुझको दिया भी है और सवाल भी किया है, एक शरीयत का मसला भी बताया है, रसूलुल्लाह की हदीस भी बयान की है। लेकिन आप भी तो सहाबी रसूल के बेटे हैं, आप सहाबी रसूल के बेटे भी हैं, खुद सहाबी भी हैं। आपने मुझे दिया तो है, मैंने मांगा है, आपने भीख दे दिया है, लेकिन आपने सवाल नहीं किया है, आपने मसला नहीं बताया है, शरीयत की बात नहीं बताई है। इमाम हसन हुसैन ने शरीयत भी बताई है, आपने सिर्फ दिया, शरीयत नहीं बताई है। सुनिए अब्दुल्लाह इब्न उमर का जवाब। कहा, ईसाई सुन, ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं, ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं और मैं उमर इब्न खत्ताब का बेटा हूं। इनका आलम यह है कि इल्म इन्हीं के घर से बढ़ता है, इन्हीं के घर से तमाम चीजें मिलती हैं, अल्लाह की नेमतें इन्हीं के घर से मिलती हैं। और तुम इमाम हुसैन इमाम हसन रसूलुल्लाह के इन शहजादे से मेरा मुकाबला कर रहे हो, इनके मुकाबले में अब्दुल्ला बिन उमर की क्या मजाल। इसलिए इल्म इन्होंने इल्म भी सिखाया है, माल भी दिया है, इसलिए कि इल्म का गर्रा इन्हीं के घराने से। तो ये करबला वाले का पैगाम था कि हक बात, शरीयत की बात जब बताने की जरूरत पड़े तो गुरेज न किया जाए। और इस हदीस से एक बात ये भी मिली, ये भी मालूम हुई कि इन शहजादों का एहतराम बड़े बड़े सहाबा ने इतना किया है, तो हमें कितना करना चाहिए? बोलिए। तो अब एहतमाम ये है कि आप जो ताजिया दारी अपनाए हुए हैं और आप जो मुहर्रम शरीफ को मनाने का आपका अपना एक ढंग है, अपना एक तरीका है, करबला वाले का ये पैगाम नहीं है। मैं इसी पे खत्म कर रहा हूं। इसलिए ये महफिल अगर आप करा रहे हैं तो इसका हक ये है कि तब्दीली लाइए। मुहर्रम शरीफ को मिटाया नहीं जाएगा। मुहर्रम शरीफ के आसार, तबर्रुकात, ये ईदें, ये यादगार खूब से खूब तर मनाई जाएंगी, लेकिन करबला वालों ने खुराफात को मिटाया है। इसलिए हम अपने किसी ईद में, अपने किसी त्योहार में, अपने किसी यादगार में खुराफात को आने नहीं देंगे। यह है शहीदाने करबला का पैगाम। तो अब आप बताइए, ताजिया बनाते हैं? जल्दी बताइए ताकि फिर सलाम पढ़े खड़े। आप ताजिया बनाते हैं? आपके यहाँ बनता है या नहीं बनता? अच्छा, ठीक है, ताजिया नहीं बनता। अरे एक कह रहे नहीं बनता है। अच्छा, अब अच्छा चलिए, ताजिया अगर बनता है तो ताजिया की जगह आप इमाम आली मकाम के रोजे की नकल बनाए। हमारे इमाम अहले सुन्नत ने बाज़ाब्ता फरमाया है कि सही इमाम आली मकाम के रोजे की नकल हो और उसको बाज़ाब्ते के एहतमाम के साथ एक जगह रखा जाए और तमाम लोग उसकी ज़ियारत करें। ये काम क्यों नहीं करें? कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई खुराफात नहीं होगा। और एक अल्लाह के वली का जो ये कौल है, जो मैंने भी पेश किया है, आला हजरत का ये कौल है, याद रखिए, ये इबादत में शामिल हो जाएगा। और हमारी माए बहनें जो खुराफात उस दिन करती हैं, इस खुराफात का भी धीरे धीरे